अस्सलाम वालेकुम व्यूअर आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स लेकर आया हूँ जो पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं और ये एंटोनिम आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। सो हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू होने वाली वीडियो उनको टाइम पे मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो फर्स्ट एंटोनिम्स है वो है डिनोन्स। डिनोट्स का मतलब होता है स्टूडेंट मजम्मत करना और डिफेंड का मतलब होता है हमायत करना। सो हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिनोट्स मीन मैनी पीपल डिनोट्स चीफ मिनिस्टर एंड डिफेंड ही वाज डेस्परेट टू डिफेंड हिज रेपुटेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड एंटोनिम है वो है डिलीट और रिप्लेनिश। डिलीट को आप सब जानते हैं और रिप्लेनिश का जो मतलब होता है वो है कि फिर से उस चीज़ को जो हमने डिलीट किया उसको फिर से हासिल करना, या उसका मतलब होगा उससे फिर से भरना। यानी कि कोई पानी का गिलास है, वो अगर हमने उसको पी लिया है, पानी उसके अंदर से ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा से भरना, रिप्लेनिश। इसकी डेफिनेशन है डिलीट की, प्लीज़ डिलीट दिस फाइल, और रिप्लेनिश किया टू रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड। इनर्ट और एक्टिव, ये एंटोनिम्स कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनर्ट का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ है बेहिस्सो हरकत, यानी कि जो मूवमेंट नहीं कर रही, ठीक है, और एक्टिव जो मूवमेंट कर रही है। सो इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। इनर्ट की, ही ले कम्प्लीटली इनर्ट ऑन द फ्लोर, और एक्टिव की डेफिनेशन है सम एनिमल आर एक्टिव एट नाइट। प्रोफेन का मतलब होता है गुस्ताख, और पीएस का मतलब होता है परहेजगार मत की। सो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेन की डेफिनेशन है नो जेंटलमैन यूजेस प्रोफेन लैंग्वेजेस, और पीएस ही इज़ वेरी पीएस एंड गॉड फीडिंग वूमैन। फ्रूगल, फ्रूगल होता है कम खर्च, और स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं जो ज़्यादा खर्च करता है, फजूल खर्च। फ्रूगल यानी कि ही वॉज स्मार्ट हम्बल एंड फ्रूगल। और स्पेंड थ्रिफ्ट की डेफिनेशन है माई मदर वार्न मी अबाउट मैरिंग अ स्पेंड थ्रिफ्ट। विलीफाई एंड कमेंट, विलीफाई होता है यानी कि किसी को बदनाम करना, और कमेंट होता है किसी की तारीफ करना, इज्जत करना। सो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। विलीफाई, द पॉलिटिशियन रोट एन आर्टिकल टू विलीफाई हिज ओपोनेंट, और कमेंट की डेफिनेशन है इन द मीटिंग द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर विल कमेंट द स्टाफ टू स्टे ओवर टाइम टू हैंडल द पेशेंट ओवरफ्लो लास्ट वीकेंड। ट्रांसपेरेंट और ओपैक, ये भी फ्रेंड्स ये भी बहुत अहम एंटोनिम्स है, ये भी कई दफ़ा पीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी। ट्रांसपेरेंट की, द विंडो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, और जो ओपैक की डेफिनेशन है आई कांट सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट्स ओपैक। पोसिटी और सरप्लस, सो जो पोसिटी का जो मीनिंग है वो है किल्लत, और सरप्लस का होता है कसरत। सो इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट विद सच अ पोसिटी ऑफ टूल, और सरप्लस की जो डेफिनेशन है वो है इस तरह, ब्राज़ील हैज़ अ बिग सरप्लस ऑफ कॉफ़ी। कनकॉर्ड और वेरिएंस, कनकॉर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है इत्तेफाक करना, और वेरिएंस का इख्तलाफ करना। सो इसकी डेफिनेशन होगी कनकॉर्ड की, द वॉर विल एंड व्हेन द टू कंट्री रीच अ कनकॉर्ड ऑन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी दैट अलाइन देयर बॉर्डर। और वेरियंस की जो डेफिनेशन होगी वो पाकिस्तान एंड इंडिया हैव वेरियंस ऑन कश्मीर इशू। क्रिप्टिक और कैंडिड, ये भी जो एंटोनिम्स है ये भी काफ़ी यूज़ होता है, आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टिक होता है खुफिया, और कैंडिड होता है यानी कि खुल्लम खुल्ला वाजिया। क्रिप्टिक का मतलब होगा माई हस्बैंड क्रिप्टिक कमेंट लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड। कैंडिड की जो डेफिनेशन है ही इज क्वाइट कैंडिड विद हिज फ्रेंड। हॉटी और हम्बल, इसको आप सब जानते होंगे, इसकी डेफिनेशन तो ईजी है मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही रिप्लाइड विद हॉटी डिस्डेन। हम्बल की है, इन माई हम्बल ओपिनियन ही विल विन द इलेक्शन। वर्च्यू एंड वाइस,
यानी कि विर्चू मीन अच्छाई और वाइस यानी कि बुराई। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शी हेल्प द पुअर सो ही इज विर्चू वूमैन। वाइस की डेफिनेशन इस तरह होगी। ही किल मैनी पीपल सो ही इज वाइस मैन। फिल्थे और क्लीन। फिल्थे का मतलब होता है गंदगी और क्लीन का मतलब होता है सफाई। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस कारपेट फिल्थे, इट नीड अ रियली गुड गोइंग ओवर। क्लीन का मतलब है कीप योर रूम नीट एंड क्लीन। स्कैंट और अबंडेंस। स्कैंट का मतलब होता है कलील यानी कि कम मकदार और अबंडेंस होता है कसरत मकदार। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्कैंट की। वी हैव स्कैंट टाइम टू रिहर्स। abundance, we have abundance time to rehearse. Impromptu और prepared। impromptu का मतलब होता है बगैर तैयारी के और prepared का मतलब होता है तैयारी के। सो डेफिनेशन देखते हैं। I attend the exam impromptu और prepared का मतलब होता है तैयारी के। I attend the exam with fully preparation। नेक्स्ट जो हमारा एंटोनिम है डिस्पेयर और होप। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी, होप उम्मीदी। I despair at the policies of this government और होप की डेफिनेशन है होप इज लाइफ एंड लाइफ इज होप। एब्रीविएट और एक्सपैंड। एब्रीविएट का जो मीनिंग है वो है सुकरना, कम होना। एक्सपैंड का होता है फैलाओ, भरना। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। व्हेन राइटिंग द डेट यू कैन एब्रीविएट सितंबर टू सितंबर, यानी कि उसको मिनिमाइज किया है। एक्सपैंड कि मतलब यानी कि बढ़ाना या फैलाओ। देर आर नो प्लान टू एक्सपैंड द लोकल एयरपोर्ट। पीरिश और सर्वाइव। पीरिश होता है हलाक होना और तबाह होना। फ्लावर पीरिश व्हेन फ्रॉस्ट कम और सर्वाइव का मीनिंग है दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन बिजनेस। इमैच्योर और प्रोफेशनल। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है मगर मोस्ट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ही इज़ वेरी इमैच्योर फॉर हिज एज और प्रोफेशनल की डेफिनेशन अली वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ग्रेजुअल और सडन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुअल यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। हिज हेल्थ शोड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सेहत है इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। और सडन की डेफिनेशन होती है अचानक। The sudden weakness in her leg made her stumble। हिपोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो है मुनाफकत और अपराइटनेस का मतलब होता है दयानतदारी। I challenged him on the hypocrisy of his political attitudes। अपराइटनेस यानी कि दयानतदारी। I admired his uprightness, integrity and ability। ऑनोरोस और लाइट, यानी कि ऑनोरोस का मतलब होता है भारी, भारी भरकम, यानी कि बोझ वगैरह। इस तरह इसका जो मीनिंग हम इसका लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन द लास्ट ईयर द वर्कलोड हैज़ बिकम मोर ऑनरस। लाइट मीन हल्का। हिज फेलियर रीजन दैट ही टेक एवरी वर्क इज सो लाइट। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। जमहूरियत और आमरीत। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट और डिक्टेटरशिप द जनरल इस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। फुजिटिव और कैप्चर। फुजिटिव का जो मीनिंग है वो है मफरूर होना और कैप्चर होना उसको पकड़ना, गिरफ्तार करना। द फुजिटिव होप्ड ही कुड अक्रॉस द बॉर्डर बिफोर द पुलिस कॉट हिम विद हिम। कैप्चर थीफ कैप्चर बाय द पुलिस। इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। इंटेंशनल का जो मतलब होता है वो होता है जानबूझकर और एक्सीडेंटल का मतलब होता है हादसाती तौर पर। इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग इट वॉज नॉट इंटेंशनल। एक्सीडेंटल आवर मीटिंग वॉज नॉट प्लान्ड इट वॉज कम्प्लीटली एक्सीडेंटल। कमोडिशियस और लिमिटेड। कमोडिशियस का जो मीनिंग है वो है वसी, कुशादा और लिमिटेड मतलब था महदूद। द अपार्टमेंट इज नॉट कमोडिशियस इनफ फॉर अस और लिमिटेड दिस ऑफर इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली।
पैरेलल और डाइवर्जेंट। पैरेलल का मतलब पैरेलल का जो मतलब है वो है मतवासी और डाइवर्जेंट का मतलब होगा गैर मतवासी। तो इसकी डेफिनेशन है द रोड रन पैरेलल विद द रेलवे। डाइवर्जेंट की होगी वन प्रॉब्लम इज दैट द प्रेशर फॉर कमर्शियलिज्म हैव ब्रॉट अबाउट टू डाइवर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट। रैकलेस और कॉशियस। रैकलेस होता है लापरवाही, कॉशियस होता है एहतियात से। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शी वॉज चार्ज विद रैकलेस ड्राइविंग। कॉशियस की जो डेफिनेशन होगी ही वॉज कॉशियस व्हेन ही वॉज राइडिंग द बाइसाइकिल। क्लियर और इंडिस्टिंक्ट। क्लियर होता है वासिया, नुमाया, और इंडिस्टिंक्ट होगा गैर नुमाया। आफ्टर ब्लैक क्लोड क्लियर वेदर। इंडिस्टिंक्ट शी म्यूटेड समथिंग इंडिस्टिंक्ट।